हेलो गाइस, नमस्कार। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेकर ही निवेश करें। किसी भी प्रकार की लाभ और हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। मैं सिर्फ यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के उद्देश्य से बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी थी उसका आईपीओ क्लोज हो गया है। उसकी जीएमपी 0 हो गई है और उसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया। क्यूआईबी पोर्शन भी बहुत कम आया। तो इसमें लिस्टिंग गेन की कोई उम्मीद नहीं है। लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन के द्वारा। तो इस आईपीओ में हमने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अगर ये माइनस में खुला तो इसको बाद में भी बाई कर सकते हैं, और नहीं करो तो मार्केट में बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे गिरे हुए हैं। निवेश करने से पहले कंपनी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छी ब्रांडेड जिसका बिजनेस मार्केट में अच्छा है उसी कंपनी में निवेश करें। और जब उसका भाव गिरा हुआ हो 40-50%, बहुत स्टॉक है जिनका भाव अभी गिरा हुआ है, उन्हें में निवेश करें। ग्रो का स्टॉक है, जब भी वो धीरे धीरे गिरता है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाई करके रख सकते हो। जब कभी भी उसमें तेज़ी आएगी तो तेज़ी में आप निकल सकते हो। ग्रो स्टॉक एक अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, पैसा बना के दे सकती है आने वाले भविष्य में। ग्रो जो ब्रोकरेज है उसी का स्टॉक है और अच्छा शेयर लग रहा है। और भी बहुत सारे शेयर मार्केट में, बहुत सारे शेयर हैं, आप अपने हिसाब से बाय करके रख सकते हो। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी अभी मूवमेंट अप डाउन का ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी आप अपने हिसाब से कारोबार कर सकते हो। अभी कल गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ बहुत ही ज़्यादा गिरे थे। गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में थे। अगर आप कल बाई करते तो आज आपको अच्छा मुनाफा हो जाता गोल्ड और सिल्वर में। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में बाई तभी करना चाहिए जब एक बार बड़ी गिरावट हो जाती है। कल बहुत बड़ी गिरावट थी, कल बाई करते तो आप आज, अगर क्वांटिटी ज़्यादा बाई करते तो आज ही मुनाफे में निकल जाते। अगर छोटी क्वांटिटी से बाई करते तो धीरे धीरे इकट्ठा करके जब कभी तेज़ी आए भविष्य में निकल सकते हो। सिल्वर में ज़्यादा रिस्क है, गोल्ड में लॉन्ग टाइम के लिए रिस्क कम है। खरीदते ही माइनस में जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी ये वार चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच। तो इसमें बाज़ार कम से कम 10% डिस्काउंट हो गया है। अभी पैसा निवेश करने का अच्छा मौका है। धीरे धीरे बाई करके अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। एक साथ पूरा पैसा शेयर मार्केट में पैसा बनाने का एक सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जिस भाई ने हाई प्राइस पे एक साथ अगर पूरा 1 लाख रुपये लगा दिया तो उसको मुनाफा देखने को बहुत कम मिलता है कभी कभी। लेकिन शेयर मार्केट अभी बढ़िया डिस्काउंट पे 10%। अब अगर आपको 1 लाख रुपये लगाना हो
तो पहले 25,000 रुपये के शेयर खरीदो, फिर वो शेयर अगर थोड़ा गिरे तो फिर 10,000 करके थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे उसको कम से कम 5 से 10 टुकड़ों में उसको निवेश करो, क्योंकि फिर एवरेज अच्छा हो जाता है। आपने कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक 100 रुपये का खरीद लिया, अगर मान लो 105 पे गया तो आपको मुनाफा हो जाएगा, अगर वो 95 पे आया तो आपको 5 रुपये लॉस हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा बाई करोगे तो आपको 95 में मिलेगा, 100 की चीज़ 95 में मिलेगी। फिर मान लो 95 से भी गिरकर 90 पे आ गया तो आपको 10 रुपये सस्ता मिलेगा। जब कभी भी वो एक निश्चित स्थान से वापस उसमें रिवर्स होता है, मूवमेंट आता है, तो वहाँ से आपको जब आपके पास क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी 100, 200, 150, तो फिर उसमें अचानक तेज़ी बनती है तो उसमें फ़ायदा मिल जाता है। एक साथ खरीदने से ज़्यादातर लॉस देखने को मिलता है। धीरे धीरे खरीद के इकट्ठा करते हैं तो कम प्राइस में अपने को स्टॉक मिल जाते हैं। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, स्टॉक में निवेश करने के लिए। बस स्टॉक का चुनाव आप भी जानते हो, ब्रांडेड कंपनी जो मार्केट में जिसका अच्छा बिजनेस है उसी के शेयर खरीदो। कुछ स्टॉक मैं बता देता हूँ, जैसे ब्रांडेड स्टॉक है, टाटा स्टील है जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा है। आपको भी पता है कि टाटा के क्या क्या चलते हैं, हर जगह बड़े बड़े पुल, कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज में टाटा का लोहा यूज़ होता है। तो टाटा स्टील एक भविष्य के लिए अच्छा स्टॉक है, जैसे जैसे नीचे प्राइस आए बाई कर सकते हो। टाटा स्टील ग्रो स्टॉक है, ग्रो को भी धीरे धीरे आप बाई कर सकते हो। बहुत सारे शेयर हैं बाज़ार में, लेकिन शेयर वही खरीदे जिसका बिजनेस अच्छा है। CESC का शेयर है जो लाइट के कारोबार करती है। लाइट ऐसी चीज़ है, बिजली जो हर घर में यूज़ होती है, तो CESC इसी में कारोबार करता है, CESC का स्टॉक। और ये आपको हर साल 6 रुपये एक्स्ट्रा भी देता है। शेयर गिरे या बढ़े चढ़े, कहीं भी नहीं चढ़े, तब भी आपको पर स्टॉक 6 रुपये के लगभग देता है बोनस एक्स्ट्रा। CESC का शेयर है, आप ऐसे चुनाव किया करो। जैसे कोई सरकारी शेयर है, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, बहुत सारे शेयर है। आपको भी पता है कि जो ब्रांडेड चीज़ है वही मार्केट में बिकती है, उसी की डिमांड ज़्यादा रहती है, उसी के शेयर आप चूज किया करो। मार्केट में सभी तरह के शेयर है, छोटे बड़े। पावर के शेयर है, टाटा पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके सूर्य प्लेटें भी आ रही है, इसके चार्जिंग स्टेशन भी लगने वाले हैं, और इसके बहुत सारे विद्युत के स्टेशन लगे हुए हैं। तो एक टाटा पावर भी आने वाले समय में अच्छा साबित हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक है, ऐसे 8,000 स्टॉक है बाज़ार में, लेकिन आप सेलेक्टेड ब्रांडेड स्टॉक ही खरीदे। आलतू फालतू स्टॉक, सस्ते वाले स्टॉकों में कमी ध्यान दे। पेनी शेयर 100 में से कोई एक शेयर चल जाए तो बात अलग है, नहीं तो पेनी शेयरों में पैसा बहुत कम बनता है, क्वालिटी स्टॉक में पैसा बनता है। अभी HDFC जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। आप इसको भी लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीद कर रख सकते हो। गेल इंडिया का शेयर है जो गैस का काम करती है, ये भी अच्छा स्टॉक है। रेलवे के शेयर 8-10 स्टॉक है, वह भी अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, आप निवेश कर सकते हो। IRFCA, आरविनल है, और इरकॉन इंटरनेशनल है। टीटागढ़ रेल सिस्टम में जुपिटर वैगन है। रेलवे के डिफेंस के शेयर उठा लो आप। BEL स्टॉक जो डिफेंस के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, आने वाले भविष्य में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। शेयर मार्केट में निवेश वही
भाई लोग करें। जो पैसा आपको 3 से 5 साल तक यूज नहीं करना है वही पैसे शेयर मार्केट में लगाए, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए कभी लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है। शेयर मार्केट में जल्दीबाजी में पैसे नहीं बनते हैं, इसमें टाइम देना पड़ता है। एकदम पैसा नहीं बनता, एकदम आईपीओ के द्वारा पैसा बनता है। लेकिन जो आज का आईपीओ आया उसमें कोई अच्छा जीएमपी नहीं था, कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं था। अभी कोल इंडिया की 2 सब्सिडरी कंपनी है, उनके आईपीओ आने वाले हैं। सबसे पहले महानदी का आईपीओ आएगा, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। आज के आईपीओ में कोई मेरे को खास नहीं लगा, इसलिए हमने भरा नहीं। और किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर ही निवेश करें, क्योंकि बाज़ार जोखिमों के अधीन है। इसमें लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन आप उसी शेयर में पैसा लगाए जो 52 वीक अपने हाई से कम 30 से 50% उसका प्राइस नीचे चल रहा हो, उसी स्टॉक में पैसा लगाए। हाई प्राइस पर पैसा नहीं लगाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है। उसमें रहता है पूरा स्टॉक का नाम डालो, उसके नीचे आता है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होना चाहिए, एफआईआई की होल्डिंग भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग होना चाहिए। उसमें पूरा ज्ञान आता है, देख सकते हो आप, उसके आधार पर आप निवेश कर सकते हो। शेयर बाज़ार में यही एक मौका होता है, जब बाज़ार गिरता है तब अच्छा मौका रहता है, तो इसी टाइम पैसा लगाना चाहिए। अभी पैसा निवेश करने का मौका है, जिसके पास पैसा है थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो अच्छे स्टॉक में। लेकिन जब बाज़ार हाई रहता है और स्टॉक का प्राइस हाई पे रहता है, तो उस समय पैसा नहीं लगाना चाहिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आए। जो शेयर क्वालिटी स्टॉक है, डिस्काउंट पे है, उसी में पैसा लगाए, उसका रिसर्च करके पैसा लगाए। और किसी भी प्रकार का लाभ उड़ाने के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।